आज की कहानी है चाची का छल। अरे ओ राजरानी, अब ये साज सिंगार पाउडर लाली सब 13 दिन तक बंद। चाची की भारी आवाज़ सुनकर मुस्कान की आंखों में मोटे मोटे आंसू भर गए थे। लेकिन चाची का दिल नहीं पसीजा। इसके साथ ही शुरू हो गई थी बिना माँ बाप की बेटी मुस्कान को कोसना और ताने देना। जब मुस्कान 8 साल की थी तब उसके पिता का स्वर्गवास हुआ था। यह घटना उस मासूम मुस्कान की पहली चोट थी। उसकी माँ रीता ने नन्ही मुस्कान के लिए अपनी विधवा को दरकिनार कर उसकी परवरिश में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती थी। मुस्कान ने भी माँ के त्याग और परिश्रम का पूरा ख्याल रखती हुई हमेशा पढ़ाई लिखाई में आगे रही। वहीं चाची की बेटी आंचल का अधिकतर समय खेल कूद और भाइयों के संग लाड प्यार में बीतता। वहीं मुस्कान माँ के साथ घर के कामकाज निपटाती हुई भी क्लास में फर्स्ट आती। शायद इसीलिए हमेशा चाची की आंख की किरकिरी बन जाती। इस सब हालात से बिल्कुल अनजान आंचल और मुस्कान दोनों बहनें एक दूसरे पर जान छिड़कती थीं। समय की रफ्तार के साथ साथ आगे बढ़ती हुई बड़ी होती जा रही थी। आंचल मुस्कान को प्यारी गोल मटोल गुड़िया जैसी लगती थी। दोनों बहनें आपस में घंटों बैठकर बातें किया करती थीं और आंचल को भी मुस्कान के साथ गीत गाना और उसके साथ मिलकर डांस करने में बहुत मज़ा आता था कि अब अचानक मुस्कान पर एक और विपदा का पहाड़ टूट पड़ा। इधर कुछ दिनों से उसकी माँ रीता की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन सभी अपने अपने में मस्त उस बेचारी के हाल जानने की फुर्सत किसे थी। मुस्कान भी कुछ नहीं समझ पा रही थी तो उसे जब भी समय मिलता वह माँ के हाथ पैर में तेल लगाने बैठ जाती थी। पर माँ को इस पर भी चैन नहीं मिलता देख हिम्मत करके चाचा से बोली, माँ की तबीयत ठीक नहीं है चाचू। चाचू कुछ कहते इससे पहले ही चाची ने बात काटते हुए बोली, आय हाय, तभी बिटिया रानी को कहने आई है क्या? तेरी माँ क्या चल फिर नहीं सकती? खुद नहीं आ सकती थी क्या जो तेरे से संदेश भिजवाया है? मुस्कान बेचारी चुपचाप अपना सा मुंह लेकर वापस माँ के सिराने बैठ बुखार से तप रहे सिर को सहलाने में लगी पड़ी थी और बात आई गई सी होकर रह गई थी। कुछ दिनों के बाद ही हृदय रोग के चलते रीता के शरीर ने आखिर में जवाब दे दिया। अचानक आए हार्ट अटैक से माँ को डॉक्टर भी नहीं बचा सके। मुखाग्नि एवं श्राद्ध कर्म खत्म हुआ और दूसरे दिन सवेरे उठते ही चाची का यह प्रहार। तब से लेकर आज तक पढ़ाई के साथ खेल, सहज बचपन, उछल कूद पर चाची जहाँ उनकी अपनी बेटी आंचल पर लाड बरसाती थी, वहीं मुस्कान तक आते आते वह सूखी नदी बन जाती। लेकिन वचन और कर्म की पक्की मुस्कान ने भी कभी चाची की बात नहीं काटी। धीरे धीरे समय निकलता गया। दोनों बहनें, एक श्याम और एक श्वेत, एक स्वभाव से नर्म तो दूसरी गर्म, लेकिन आपस में प्रेम भाव की रत्ती भर की कमी न थी। गोरी चिट्टी आंचल और सांवरी वरन मुस्कान दोनों ही सुंदर और आकर्षक चेहरे वाली थीं। एक दिन आंचल माँ के द्वारा लाई गई मेकअप की तमाम चीज़ें मुस्कान को देने लगी। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मुस्कान ने कहा। ले लगा ले दीदी, शायद कोई गोरा चिट्टा दूल्हा मिल जाएगा, वरना इस सांवले रंग पर तुझे तो कोई न मिलने से रहा। और खिलखिलाकर दोनों बहनें हंस पड़ी। फिर मुस्कान बोली, तू अपनी देख, मुझे तो जब मिलना होगा मिल ही जाएगा। दोनों की ही अपनी अलग अलग विशेषताएं एवं स्वभाव होने के बावजूद एक दूसरे के प्रति अगाध स्नेह भाव था। फिर कुछ दिनों के बाद सांवली सलोनी मुस्कान के लिए बड़े घर से अति मनभावन सुहावना विवाह प्रस्ताव आ गया था, जिसे चाची झेल नहीं पाई थी एवं मुस्कान को इसकी भनक तक नहीं लगने दी थी। लेकिन उसके व्यवहार में अचानक आए इस परिवर्तन को उसमें आए यूँ भाप नहीं पाई। उसमें आए नाटकीय परिवर्तन की पोल तब खुली थी जब लड़के वालों ने घर आकर मुस्कान के हाथ की बनी मीठे खाने का आग्रह किया। लायक उपाय करने के बाद भी चाची टाल नहीं पाई थी। बना दे मुस्कान मीठे गाजर का हलवा। और मुस्कान चुपचाप जरा सा भी उफ नहीं करती हुई किचन में जा खड़ी हुई और तैयार मीठे को लेकर बनी ठनी आंचल चली गई ड्राइंग रूम में अपनी बहन मुस्कान की जगह। इस घर में विवाह की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। विवाह मंडप में चाची ने मुस्कान की जगह अपनी आंचल को बिठाने की पूरी तैयारी कर ली थी। द्वार पूजन के समय दरवाजे के पीछे से गोरे चिट्टे दूल्हे को देखकर बेचारी मुस्कान उदास हो बेबस अंदर से ही झांक रही थी, क्योंकि उसे बाहर आने की सख्त मनाही थी। मंडप से बुलावा आया, मुस्कान बिटिया को लेकर आएं। मुस्कान के साथ ही आंचल के कानों में भी यह आवाज़ आई थी। किसी हथौड़ी जैसी घन से पड़ी थी यह बुलाहट उन दोनों के कानों में। हैरत में डूबी
खड़ी है मुस्कान और ठगी सी महसूस कर रही थी आंचल। माँ, ये क्या? चाची और मुस्कान कुछ नहीं बोल पाई। अब ये क्या करेगी जाकर? चाची मुस्कान के सामने खड़ी होकर बोली। इधर भरे मंडप में मुस्कान का इंतजार हो रहा था। उधर कमरे में माँ बेटी का टकराव अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा था। कोने में खड़ी डरी सहमी मुस्कान कांप रही थी। फिर आंचल बोली, मुस्कान दीदी, पर आपने बहुत अत्याचार तो कर लिया माँ, पर अब और नहीं। सदा ही इनका हक छीनकर आप मुझे देती आई हैं और इस बेचारी ने उफ तक नहीं किया और ना ही कभी अपने होठ खोले हैं। लेकिन इस बार तो हद की सीमा पार कर दी है आपने। मुझसे अपनी बेटी तक को भी छल किया आपने माँ। लेकिन अब और नहीं। आखिर इनके अरमानों की चिता पर मेरे सपनों का महल कैसे खड़ा कर पाऊंगी माँ? कहती हुई फुट फुट कर रो पड़ी थी आंचल, और आंखें तो मुस्कान की भी भरी हुई थीं। लेकिन छोटी बहन के प्रति कृतज्ञता भरे निश्चल भाव से फिर आंचल ने अपने जेवर और कपड़े उतार के मुस्कान को पहनाए, अच्छे से तैयार किया और दुल्हन को मंडप की ओर लेके चल पड़ी। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।